हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम क्लास 6 to 8 की एक्टिविटी शीट नंबर 24 देखने वाले हैं। डेट है इसकी 15 फरवरी 2022 और वर्कशीट का टॉपिक है कैलेंडर। चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट को। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। यहाँ आपको आज की वर्कशीट में 2022 का कैलेंडर शो किया गया है। इसको सबसे पहले हम देख लेते हैं। तो इस कैलेंडर पे देखिए जनवरी से लेकर दिसंबर तक सारे ये जो हैं मंथ्स दिखाए गए हैं, जैसे आप देख पा रहे हैं। ठीक है, तो बाय लुकिंग एट द कैलेंडर यू कैन ऑब्जर्व द फॉलोइंग डिटेल्स। A year has 12 months, namely January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November and December। तो ये सारे जो महीने होते हैं कुल मिलाकर 12 होते हैं और ये 12 के 12 महीने एक साल बनाते हैं। जनवरी से लेकर दिसंबर तक ये सारे 12 महीने एक साल बनाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि एक साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। तो इस ऊपर दिए गए कैलेंडर को देखकर आप ये पता लगा सकते हैं। ठीक है, ये कैलेंडर है और इसमें हम देख सकते हैं कि एक साल में कितने महीने हैं। जनवरी से लेकर दिसंबर तक 12 महीने हैं। फिर देखिए देयर आर 365 और 366 डेज इन अ ईयर। अ लीप ईयर हैज़ 366 डेज। तो देखिए नॉर्मली जो हमारे ईयर्स होते हैं उनमें 365 डेज होते हैं, लेकिन जो लीप ईयर होता है, लीप ईयर में हमेशा 366 डेज होते हैं। अब हम समझते हैं लीप ईयर क्या होता है। तो अगर हम नॉर्मली देखें तो इन 1 ईयर वी एक्चुअली हैव 365 एंड 1/4 डेज। तो देखिए वैसे तो हम कहते हैं कि एक साल में 365 डेज होते हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, 365 के अलावा 1/4 डे और होता है। 1/4 का मतलब है कि ना ही ये 1 है, ठीक है, यानी 1/4 का क्या मतलब है, आधा दिन। ये पूरा एक नहीं है, ठीक है, आधे से थोड़ा सा कम, 1/4। ठीक है, तो 365 पूरे दिन होते हैं एक साल में, साथ ही साथ 1/4 भी होता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर यही समझाने की कोशिश की गई है, अगर हम एक साल में एक्चुअली देखें तो एक्चुअली हमारे पास 365 और 1/4 डेज होते हैं। सो आफ्टर 4 ईयर्स वी हैव 4/4। तो इस तरीके से देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि 1 ईयर में हमारे पास 365 डेज और 1/4 है। ठीक है, अब जैसे दूसरा साल आएगा, 2 साल हो गए, मान लो एक साल में ये एक बार, फिर दूसरे साल में फिर से 365 और 1/4, फिर तीसरे साल में फिर 365 और 1/4 होंगे। और ऐसे ही 4 सालों में हमारे पास 4 साल में देखिए यहाँ बोला गया है इन सो आफ्टर 4 ईयर्स वी हैव 4/4। तो 4 सालों बाद हमारे पास 4 बार 1/4 हो जाएंगे, यानी 1/4 4 बार हो जाएंगे। 4 सालों में 4 बार ही 1/4 होंगे और 4 बार ही 365 होंगे, है ना। जैसे ये पहला ईयर, फिर ये दूसरा ईयर, फिर ये तीसरा ईयर, फिर ये चौथा ईयर, 4th ईयर। ठीक है, तो हमारे पास ये 4 बार 1/4 हो गए। सो यही समझाने की कोशिश की गई है कि 4 साल बाद हमारे पास 4 1/4 हो जाएंगे। और अगर हम 4 1/4 को जोड़ दें तो वो पूरा 1 दिन बनाते हैं। ये जो 4 1/4 हैं, 1 2 3 4, ये जो 4 1/4 हैं 4 साल में, जो 4 1/4 हैं, अगर हम इन सबको जोड़ दें तो जोड़ने के बाद हमारा आंसर आएगा 1, यानी ये 4 1/4 मिलकर एक दिन बन जाते हैं। ठीक है, एक दिन बन गए, यानी पूरे साल में 365 डेज जो होते हैं उनमें एक दिन और जुड़ गया। 4 साल बाद जब ये 4 1/4 मिल गए और वो एक बना दिया इन लोगों ने मिलकर, इन्हें जोड़कर एक बन गया, तो अब ये जो एक दिन है वो ऐड हो जाएगा 365 में। इट मीन्स अब हमारे पास 366 डेज हो जाएंगे। और जो चौथा साल होता है, वो जो चौथा साल है वो ही लीप ईयर कहलाएगा, जिसमें हमारा एक दिन एक्स्ट्रा होगा और 366 डेज होंगे। ठीक है, तो यहाँ एक और बार पढ़ो। यहाँ बोला गया है These add up to give 1 day, so we have an extra day every 4th year। हमारा हर 4 साल बाद लीप ईयर आता है और हर 4 साल बाद हमारा एक दिन और जुड़ जाता है, क्योंकि 4 1/4 मिल जाते हैं और वो मिलकर 4 1/4 मिलकर हमारा एक दिन बना देते हैं। तो हर 4 साल बाद हर जो चौथा साल होता है वो लीप ईयर क्या होता है, और लीप ईयर का जो वो वाला साल होता है उसमें 366 डेज होते हैं। अब देखिए, thus every 4th year becomes a leap year। The last 2 digits
ऑफ अ लीप ईयर आर डिविजिबल बाय 4। अब यहाँ पर आपको कुछ लीप ईयर दिखा रखे हैं, 2012, 2016, 2020, ये थे हमारे लीप ईयर। तो अगर आप 2012 के अंत में 2 डिजिट देखें, कौन सी हैं ये? 12 है। अब ये जो 12 है वो 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 से डिविजिबल है 12, 4 के टेबल में 12 आता है। ऐसे ही 2016 भी एक लीप ईयर था। 2016 के एंड के 2 डिजिट देखो आप, एंड के 2 डिजिट अगर हम देखें तो ये भी 4 से डिवाइड हो जाएंगे, यानी 4 के टेबल में 16 आता है। ऐसे अगर आप 2020 के एंड के 2 डिजिट देखें 20, तो 220 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 के टेबल में 20 आता है। तो ये बताया गया है कि जो लीप ईयर होता है, लीप ईयर के एंड के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होते हैं। ठीक है, तो 2012, 2016, 2020 ये कुछ लीप ईयर्स आपको दिखा रखे हैं। अब देखिए आगे, जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर एंड दिसंबर हैव 31 डेज। तो जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर में 31 दिन होते हैं। और अगर हम बात करें अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर की, तो इनमें 30 दिन होते हैं। ठीक है, और फरवरी में 28 दिन होते हैं नॉर्मली, आपको पता होगा। लेकिन जब लीप साल चल रहा होता है तो फरवरी में 29 डेज हो जाते हैं, यानी जो एक एक्स्ट्रा दिन है वो फरवरी में ही जोड़ दिया जाता है। ठीक है, क्लियर? अब देखो फिर से मैं बताती हूँ, जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर में 31 दिन होते हैं, और अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर में 30 दिन होते हैं। नॉर्मल जो फरवरी होती है नॉर्मल साल में, उसमें 28 दिन होते हैं। लेकिन जब लीप ईयर चल रहा होता है तो लीप ईयर में फरवरी में 29 दिन हो जाते हैं, यानी 29 डेज हो जाते हैं। अब आगे, अ वीक है 7 डेज, नेमली संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, जो सभी को पता है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। ठीक है, ये सारे हमारे 7 दिन होते हैं एक हफ्ते में। फिर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, इन्हें देखते हैं। देखिए 80 से 90% स्टूडेंट्स ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा। वीडियोस आप लोग देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो वीडियो देखने के साथ साथ आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करें प्लीज़। देखिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिल सके और हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोज़ बनाते रहें। तो अब फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड टुडेज डेट इन द कैलेंडर एंड सर्कल इट। ये जो कैलेंडर यहाँ आपको ऊपर दे रखा है, इसमें आपको आज की डेट ढूंढनी है। तो देखो महीना हमारा चल रहा है फरवरी और आज डेट है 15, तो 15 फरवरी ये रहा, आप इस पर सर्कल कर दोगे। ठीक है, फिर आगे देखते हैं, आप क्या करना, इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में लिख देना। सबसे पहले ये क्वेश्चन आप अपनी कॉपी में लिखोगे, उसके बाद सिर्फ फरवरी महीना आप अपनी कॉपी में ड्रॉ कर लीजिएगा। सिर्फ ये महीना आप अपनी कॉपी में ड्रॉ करेंगे और जैसे मैंने सर्कल किया है 15 तारीख पर, वैसे आप सर्कल कर देंगे। फिर सेकेंड क्वेश्चन है, मार्क योर फैमिली मेंबर्स बर्थडेज इन द कैलेंडर विद डिफरेंट शेप्स लाइक स्क्वायर, ट्रायंगल, सर्कल एक्सेट्रा एंड फिल द फॉलोइंग टेबल। तो इस क्वेश्चन में आपको करना क्या है, आपके घर में होगा कैलेंडर 2022 का, तो उस कैलेंडर को लीजिए और उसमें आपको बर्थडेज मार्क करने हैं अपने फैमिली मेंबर्स के। जैसे मान लेते हैं कि आपके मदर का बर्थडे आता है 8 जनवरी को, आपके मदर का बर्थडे आता है 8 जनवरी को, तो आप क्या करोगे, अपने घर के कैलेंडर में 8 पर इस तरीके से गोला लगा दोगे। ठीक है, जनवरी महीने के 8 पर गोला लगा दोगे। ठीक है, तो मदर के बर्थडे के लिए आपने गोला यूज़ किया, सर्कल यूज़ किया। अब हम देखते हैं, मान लीजिए आपके फादर का बर्थडे आता है 18 अगस्त। ठीक है, आपके फादर का बर्थडे आता है 18 अगस्त में, तो आप अपने फादर का बर्थडे के लिए आप ट्राइंगल यूज़ कर रहे हो मार्क करने के लिए। तो आप अपने घर के कैलेंडर में अगस्त वाले महीने पे 18 को ट्राइंगल शेप में मार्क करोगे। ठीक है, फिर आपके भाई का बर्थडे आता है 9 जुलाई को, तो हम क्या करेंगे, 9 जुलाई में यहाँ स्क्वायर बना देते हैं। ठीक है, तो आपने अपने ब्रदर के बर्थडे को मार्क करने के लिए स्क्वायर यूज़ किया। तो देखो ये टोटली आप पर डिपेंड करता है, आप किसके बर्थडे को मार्क करने के लिए कौन सा शेप यूज़ करोगे। और देखो आपको उसी हिसाब से बर्थडे मार्क करने हैं जिस महीने में आपके मदर, फादर, ब्रदर, जितने भी आपके फैमिली मेम्बर हैं उनका आता है बर्थडे। मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर आपको कर कर दिखाया है। जैसे मदर के लिए मैंने 8 जनवरी पे सर्कल यूज़ किया, ब्रदर के लिए स्क्वायर एंड फादर के लिए किया मैंने ट्राइंगल का यूज़। अब आप क्या करोगे, जैसे आपने मार्क कर लिया अपने घर के कैलेंडर में, फिर आप क्या करोगे, इस टेबल को भरोगे, इस टेबल को कॉपी में ड्रॉ करोगे, फिर इस टेबल को भरोगे। नेम ऑफ फैमिली मेंबर, यहाँ अपने फैमिली मेंबर का नेम लिखना है। जैसे आप यहाँ पर लिख सकते हैं फादर। ठीक है,
तो फादर का बर्थडे कब आता है, तो हमने यहाँ पर क्या मार्क किया था, हमने यहाँ पर मार्क किया था 18 अगस्त। तो अब आप यहाँ लिखोगे डेट ऑफ बर्थ है उनकी 18 अगस्त, ठीक है। अब 18 अगस्त आपने अपने फादर के बर्थडे को मार्क करने के लिए कौन से शेप का यूज़ किया, आपने ट्रायंगल शेप का यूज़ किया है। अब यहाँ मदर लिख सकते हो आप लोग, ठीक है, मदर। अब मदर का बर्थडे हमने क्या माना था, मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे माना था 8 जनवरी, ठीक है, तो हमने 8 जनवरी इधर लिखना है। फिर 8 जनवरी आपने अपनी मदर के बर्थडे को मार्क करने के लिए सर्कल यूज़ किया, तो यहाँ आप सर्कल ड्रॉ करोगे। फिर नेक्स्ट हमारा था ब्रदर, ठीक है, ब्रदर का बर्थडे मैंने मार्क किया था 9 जुलाई, ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे 9 जुलाई, 9 जुलाई। अब 9 जुलाई अब कौन से शेप से मार्क किया था, स्क्वायर से। तो इस तरीके से आप इस टेबल को पूरा करेंगे, ठीक है। अपने फैमिली मेंबर के बर्थडे, अपने फैमिली मेंबर के डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आपको क्या करना है, इसको पूरा करना है। फिर लास्ट क्वेश्चन है, व्हेन एंड व्हाट पर्पस डू यू यूज द कैलेंडर इन योर डेली लाइफ, डिस्कस विद योर टीचर एंड क्लासमेट्स। यानी आप कैलेंडर का अपनी रोज की जिंदगी में किस पर्पस के लिए यूज करते हैं, ये आपको यहाँ पर बताना है। इसका आंसर देखने से पहले देखिए, अगर आप स्पेस क्विज खेलना चाहते हो तो स्पेस क्विज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगी, आप जाकर उसे खेल सकते हैं। तो अब यहाँ लास्ट क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं कि हम कैलेंडर का क्या यूज़ करते हैं। तो बहुत छोटा सा आंसर इसका हो सकता है, आप लिख सकते हो, आई यूज़ कैलेंडर टू सी डेट एंड स्पेशल डेज। हम डेट्स और स्पेशल डेज को देखने के लिए कैलेंडर का यूज़ करते हैं। और अगर आप और थोड़ा लंबा बनाना चाहते हो तो आप लिख सकते हो, इन अवर डे टू डे लाइफ, डे टू डे लाइफ। वैसे ये लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ इतना लिख दीजिए, आई यूज़ कैलेंडर टू सी डेट्स एंड स्पेशल डेज, ये आपका आंसर हो जाएगा। सो आई होप आज की वर्कशीट आपको समझ आई होगी। एंड अगर आपको वर्कशीट अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।